अत्यंत महत्वपूर्ण इसका भाव, सारा जीवन हमारा बदल जाए, ऐसी ये चर्चा है। क्या चर्चा है, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो अनंत भगवान या फिर आचार्य देव क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप मतलब क्या? अग्नि उष्ण होती है कि नहीं? अग्नि उष्ण होती है, ये तो हम भी जानते हैं। ये तो हम भी जानते हैं अग्नि उष्ण होती है, पानी शीतल होता है, ये तो हम भी जानते हैं। तो नवीन क्या कही है? यही तो बात है। ये जानते हुए भी जानता नहीं है और मानता भी नहीं है। मतलब अरे कहावत के लिए जानता है, यदि वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है तो ये उसका सामर्थ्य है और हम ऐसा मानते नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से आपको थोड़ी सी बात और विशेष खुल जाएगी। कदाचित नहीं भी खुले, अपन नहीं कह सकते। अकबर के कोर्ट में कुछ दिग्गजों को बुलाया गया। प्रयोजन यह था कि वे आकर यहाँ पर चमत्कार दिखाएंगे। तो एक जन आया और उसने 10वें मंजिल से कूद कर दिखाया और कूदकर कुछ भी नहीं हुआ। तालियां तालियां तालियां, आश्चर्य आश्चर्य। दूसरा आया, उसने कांच पर चल के दिखाया और उसका एक बूंद भी खून नहीं निकला। आश्चर्य आश्चर्य, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, तालियां। फिर तीसरा जन आया, तीसरे ने वहां पर कुछ तो नवीन करके दिखाया। जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भूल गया फिर से। तो कुछ तो और एक उसने अपनी अपनी तरफ से एक पेशकश की और जादू सबने तालियां बजाई। मान लीजिए ना, ऐसा रुमाल था, रुमाल में एकदम खाली था और रुमाल खोल दिया तो उसमें से कबूतर निकल गया। तो नहीं था, उसको उत्पन्न कर दिया जादू, तो सबने तालियां बजा दी। अब चौथा आया आदमी, चौथे आदमी ने एक कागज लिया, कागज को जलाया, कागज जल गया और उसने बोला हो गया, हाँ, जादू हो गया। जादू हो गया मतलब विशेषता हो गई। क्या विशेषता हो गई साहब? ये तो हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि कागज जलाने से जलता है। इसमें क्या नवीन किया तुमने? ये तो सब जानते हैं। यही तो जानते नहीं हो। क्यों सब क्या नहीं जान रहे हम? वस्तु स्वरूप को तुम नहीं जान रहे हो कि वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं। ये चमत्कार है वस्तु का। जो कबूतर हो गया, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो ठगाई थी। समझ में? जैसे रुमाल था और रुमाल में कुछ नहीं था और रुमाल में से उसने कबूतर निकाल के दिखाया, तो ये इसने हमको ठगा है उसने। लेकिन कागज को जलाकर कागज जल गया है, ये ठगाया नहीं है, ये वस्तु ने अपने स्वभाव का निर्वाहन किया है। ये सर्वोत्कृष्ट चमत्कार है। क्या चमत्कार है साहब? अरे यही तो समझा रहे हैं आचार्य देव हमको यहाँ पर। वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, 3 काल में छोड़ नहीं रही है। मतलब वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक अवस्था को निरंतर प्राप्त हो रही है। अर्थात वस्तु सत है, सत सत सत, उसकी सत्ता त्रिकाल है। वस्तु अनादि निधन है। ये समझने से क्या लाभ हो रहा है? वस्तु अपना काम करने के लिए समर्थ है, ये तो सिद्ध हो गई ना बात। अगर उसका परिणाम होने में वो समर्थ है तो अपना काम करने में भी समर्थ होनी ही चाहिए। अर्थात वस्तु सर्वगुण संपन्न है, ये समझने के बाद में अब मेरे माथे का बोझ हट गया।
मुझे पर में कुछ करना ही नहीं है, मुझे सुखी होने के लिए और कुछ नहीं, जैसे वस्तु का परिणाम है, वस्तु का परिणमन हो रहा है, उसको अनुभवना है, उसको जानना देखना है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये जीव क्या कर रहा है? नहीं, ये तो बात बराबर है, लेकिन जीवन जीने के लिए खाना पीना पड़ता है कि नहीं, और फिर थोड़ा सा नहाना धोना, यहाँ वहां आना जाना, समाज में रहते करना पड़ता है कि नहीं। तो करना पड़ता है के नाम पर खेद नहीं है, कर्तव्य भाषित होता है, और मैं करता हूं ऐसी इसकी भाषा है, अंदर की भाषा है। मतलब ये बिन बोली भाषा है कि मैं करता हूं, कर सकता हूं। और जबकि इसी को भी मालूम है, हर किसी छोटे बच्चे को बुलाइए, उसको भी मालूम है कागज जलाने से जलने वाला है, ये उसका स्वभाव है। और कागज ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं, ये आश्चर्य है, आश्चर्य। हाँ। और ये बात ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है, लेकिन मानता नहीं है। इसलिए समय सार के बंद अधिकार में, मेरे ख्याल से ये बंद अधिकार में 6 गाथा आई है। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। ये बात आ गई। फिर आगे 6 गाथा है। सब आयु से जीवित रहे, यह कहा जिनवर देव ने, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। आयु दे सकते नहीं और आयु हर सकते नहीं, दोनों बातें हैं। तुम जीवित रख सकते नहीं क्योंकि तुम जीवन दे सकते नहीं, जीवन ले सकते नहीं। ये वहां पर बातें आ गई है ना। तो इतना सब वस्तु स्वरूप ही समझा दिया। हम मान रहे हैं क्या? हम मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। फिर से कह रहे तू वस्तु स्वरूप समझ नहीं रहा है, इसलिए हमको तुझे ये द्रव्य गुण पर्याय, ये उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम, ये द्रव्यत्वपना समझाना पड़ रहा है। इतना सब होते हुए प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही तिष्ठती है, ऐसा तू कहता तो है लेकिन मानता नहीं है, और इसीलिए हमको ये समझाना पड़ रहा है। ठीक है। 110 नंबर की गाथा में क्या कहा? 110 नंबर की गाथा में ये बात आ गई कि वस्तु को ही सत कह दो, अर्थात गुण और वस्तु में भेद नहीं है, तो वस्तु को ही सत कह दो, खत्म। आप ज्यादा कुछ बोलो मत, वस्तु ही सत है, बस खत्म हो गई बात। ऐसे कैसे? इधर आ। ऐसे कैसे? तो इधर आ। क्या? एक बात बता, एक सोने का कुंडल है, बराबर? उसका जो वर्ण है, वर्ण पाया जा रहा है क्या उस कुंडल में? हाँ, वो कुंडल में पाया जा रहा है। ऐसा है क्या वो वर्ण किसी दूसरी जगह पर है और सोना किसी दूसरी जगह पर? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब गुण द्रव्य से पृथक तो दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ये पर्याय जो दिखाई दे रही है, कुंडल पर्याय, ये दिखाई दे रही है क्या तुमको? हाँ, दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है क्या ये कुंडल की पर्याय अलग जगह पर है और द्रव्य अलग जगह पर है? ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? जहां पर कुंडल है वहीं पे सोना दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है। और एक बात सुना, कुंडल जहां पर है वहीं पे सोना है, वहां जहां पर वर्ण है वहीं पे कुंडल है, वहीं पे सोना है, बराबर है क्या ये बात? हाँ, बराबर है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है, इसका मतलब उनमें भेद ही नहीं है। तो आप क्यों ये मानते नहीं हो कि वो द्रव्य ही गुणात्मक है, अर्थात या वो द्रव्य ही पर्यायात्मक है? ऐसा अभिन्न नय से हमने कह दिया, अभेद नय से हमने ये कथन कर दिया। तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि न्याय संगत है ये बात। हाँ, तो बता, यही तो बात हम बता रहे हैं, तुम मानते क्यों नहीं हो? हाँ, अब मानेंगे। अच्छा, अब तक क्या कर रहे थे साहब? हम सुन रहे थे। अच्छा, सुन रहे थे, अब मान रहे, अब मानोगे, इसलिए तो भटक रहे हो। क्या कह रहे हैं?
आज तक सुन रहा था लेकिन मान नहीं रहा था, इसलिए भटक रहा था। अब जिस दिन मानेगा उस दिन निर्णय करेगा वस्तु स्वभाव का, निश्चिंत होगा, निश्चिंत, और निश्चिंत हुए बिना रहेगा नहीं। ये बात सुनने के बाद में समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, चलिए थोड़ा सा अपन उसके भाव को देखते हैं। हाँ जी, गाथा का पाठ करें। पहले गाथा का पाठ करते हैं और फिर स्वामी जी के अंश को पढ़ना था मेरे ख्याल से कल, है ना? या पढ़ लिया था अपन ने? पढ़ लिया था ना, 110 गाथा का पढ़ लिया था। चलो अंतिम भाग पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नत्थि गुणोत्तिव कोई पज्जाओत्तिह वाविणा दौवम् दौवत्तं पुण्यभावो तम्मादौवं स्वयं सत्ता। नत्थि गुणोत्तिव कोई, कह रहे जो द्रव्य होता है वो गुण के बिना दिखाई देता है क्या? नहीं, गुण के बिना दिखाई नहीं देता। ओके, दूसरा, क्या वो द्रव्य पर्याय के बिना दिखाई देता है क्या? नहीं, पर्याय के बिना भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तो अब आ जाओ आगे। दौवत्तम पुण्य भावो, दौवत्तम का अर्थ क्या ले रहे हैं यहाँ पर? दौवत्तम मतलब क्या? द्रव्यत्व मतलब क्या? कौन बताएगा? सामान्य गुण 1, मात्र गुण 2, या पर्याय? द्रव्यत्व का भाव क्या लेंगे? कौन बताए? भाव। हाँ, भाव मतलब क्या? गुण। और गुण मतलब क्या? यहाँ पर कह रहे उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम। उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम, ये वो गुणात्मक है, वो प्रत्येक समय में हो रहा है, वो तो पर्याय है। लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम ये गुण है और इसकी वजह से सत्ता है, ये सत्य है और इसकी वजह से द्रव्य की सत्ता भी है। समझ में आ रहा है? इसलिए द्रव्य ही सत्य है, ऐसा कह दो। तो द्रव्यत्व का अर्थ यहाँ पर गुण की अर्थात भाव लिया है। देखो, वैसे वस्तु चतुष्टयात्मक है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बराबर है ना? हाँ है। तो यहाँ पर द्रव्य और त्व शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। द्रव्य और त्व मतलब क्या? त्व मतलब क्या? कौन बोले? उसका भाव, उसका पना। समझ में आया? भाव मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव आया कि नहीं? भाव किसका होता है? गुणों का भाव होता है, अर्थात ये गुणवाची है। समझ में आया क्या? द्रव्यत्व ये कहकर वो गुणवाची कहना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। तो वस्तु और गुण में भेद नहीं है, अभेद नए से हम देखते हैं तो हमको वस्तु वो गुणात्मक ही दिखाई देती है। खत्म हो गई बात, अर्थात द्रव्य ही सत्य है, खत्म। समझ में आया? सत्य कहकर क्या समझ में आया? सत्य कहकर ये समझ में आया कि मेरी सत्ता अनादि निधन है। सत्य कहकर ये समझ में आया कि मैं पानी से, भोजन से, दवाई से, खान पान से, रुपया पैसे से, गाड़ी बंगले से, इनसे जीवित नहीं रहता, एक, या मैं इनके अभाव में मरता नहीं हूं, 2। समझ में आया क्या? ये समझ में आया, बहुत जरूरी है। जितनी आकुलता हो रही है ना हमको, इन सबको लेकर ही हो रही है, और ये नहीं है तो मैं नहीं हूं ऐसा लगने लग गया है। समझ में आया? जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है और आम खाने को नहीं मिले, लगता है कि नहीं अरे आम के बिना कैसा सीजन, कुछ तो ये हो रहा है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। कह रहे तूने अपना जीवन इनके आधार से मान रखा है, अभिप्राय में भूल है ये। तू अपने को आत्मा नहीं देख रहा है, ये तेरी भूल है। तू अपने को जीवत्व स्वभाव वाला देखता नहीं, ये तेरी भूल है।
दिवाली के समय में हम मिठाइयाँ नहीं बनाकर खाए तो अरे क्या फर्क पड़ता है, नहीं खाएंगे तो मैं जिंदा हूं ना, बस जिंदा हूं, बराबर। अभी देखो अपने घर पर घी नहीं है, तो घी नहीं है तो हमारे जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कह रहे चल रहा है ना, तो कह रहे चल रहा है, तू जीवत्व से जी रहा है, घी से नहीं जीता है। अगर इस शरीर में सामर्थ्य होगी तो वातावरण से ऐसी वर्गणाएं खींच लेगा कि तेरी ताकत घी खाने पर भी इतनी नहीं बढ़ती, उतनी तू बिना घी खाए भी तेरी सामर्थ्य हो जाती। ये वर्गणाएं ग्रहण करती है, नाम कर्म उसके लिए बैठा है। और मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मैं खा रहा हूं इसलिए नाम कर्म बन रहा है। अरे पागल हो गया है ये, समझ में आ रहा है? अर्थात प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, ये मानता नहीं है, कहता तो है लेकिन मानता नहीं है। ये हम सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। ओके, समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न है आप सबसे, मुझे मालूम है चुकने के पूरे अवसर है, इसलिए तो पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछूं, अहिंसा किसको कहते हैं? अरे चुकने को अवसर है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबकी दया करना। क्या कहा? क्वेश्चन क्या है? एक मिनट कोई जवाब दे रहा था। राग द्वेष भाव का अभाव, उसको आप अहिंसा कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, और कोई अहिंसा किसको कहते हैं ये प्रश्न था। यदि हमारा जवाब हाँ हाँ, ठीक। अच्छा चलो, आपने जवाब तो दिया। हाँ, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं? हाँ, चलो दूसरा प्रश्न मैं इसके ऊपर आऊंगा। दूसरा प्रश्न, हाँ, दान ज्यादा देने से पुण्य बनता है, हाँ या ना? बराबर। कितने जन अनुमोदना कर रहे इस उत्तर की? नहीं, हाँ कह रहे हैं, दान ज्यादा देने से सातिशय पुण्य बनता है। हाँ, आपने हाँ कहा। कितने जन हाँ कहते हैं? नहीं बोल रहे हैं। उसके समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ, पहला आंसर अहिंसा का तो आपने सही दे दिया, लेकिन दूसरे आंसर में गड़बड़ गए। कारण क्या है? अभिप्राय में अभी भी ये बात बैठी है कि अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा मतलब जीवों की रक्षा करना। चींटी है, ये जीव है, ये जीव है, पानी छान कर, ये वो ये अभिप्राय में बैठा है कि नहीं? अर्थात हमको अहिंसा मतलब क्या? जीव दया, बराबर है कि नहीं? अर्थात जीवों को बचाने का भाव। मैं स्टार्टिंग में भी आज कहा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता, ये बात, ये द्रव्य स्वरूप है। लेकिन यहां पर हम अहिंसा का स्वरूप किस रूप में समझ रहे हैं कि ये करना नहीं, इसको बचाना, इसको सब ये ऐसे ही कर रहे हैं ना। दूसरा, दान किसको मान रहे हैं अपन? दान मतलब देने से पुण्य बनता है। अरे देने से नहीं बनता है पुण्य, तो देने के भाव से पुण्य बनता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पुण्य जो हुआ है वो परिणाम तुम्हारा वहां पर चाहिए, वो क्रिया से, दान देने की क्रिया जो है उससे थोड़ी हुआ है। एक, अभी आप व्रत तप सब लगा लेना, व्रत करने से क्या होता है, तप करने से क्या होता है? नहीं, व्रत तप से कुछ नहीं हो रहा है, महाव्रत अंगीकार करने से कुछ नहीं हुआ है। आत्मा का अंतरंग परिणाम की लेकर सब कुछ हो रहा है। अर्थात जो कुछ हो रहा है आत्मा में हो रहा है,
बाहर की क्रिया से कुछ नहीं हुआ है। ये बात यहां पर समझा रहे हैं। वस्तु स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप कहकर यहां पर यह समझाना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य को उसी में देखो, एक द्रव्य को दूसरे में मत मिलाओ। वो चरणानियोग का काम है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाना। कर्णानियोग का काम है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करना। भाई ऐसे भाव होंगे तो इतने कोड़ा कोड़ी के कर्म बन जाएंगे, ऐसा कर्णानियोग बोलेगा। और ये ऐसा शुभ भाव करोगे तो इतने जीवों की रक्षा तुम करोगे, ये चरणानियोग बोलेगा। लेकिन यहाँ पर द्रव्यानियोग की अपेक्षा कथन है। द्रव्यानियोग कह रहा है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाते क्यों हो? नहीं साहब, हमने चरणानियोग में, अभी ये चरणानियोग का चल रहा है या द्रव्यानियोग का चल रहा है? द्रव्यानियोग। तो चरणानियोग यहां पर क्यों घुसा रहे हो? तो तुम्हारी गलती है ना। चरणानियोग को चरणानियोग की अपेक्षा समझना, कर्णानियोग को कर्णानियोग की अपेक्षा में समझना। यहां पर हम द्रव्यानियोग की अपेक्षा समझा रहे हैं। तुम द्रव्यानियोग में अन्य चीजें मत लाओ, और ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं, आपने समझाया था तो हमने नयो की अपेक्षा से, अपेक्षा भेद से हमने समझाया था। आज यहां पर अपेक्षा अलग है हमारी। तुम हमारी अपेक्षा के अनुसार चिंतन करो। तुम तुम्हारी खोपड़ी मत चलाओ, हमारे हिसाब से तुम चलो तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो तुम्हें भटकना है। ये यहां पर समझाया जा रहा है। वस्तु स्वरूप एकदम स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ये तो कहता तो है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है ना, इमीडिएटली चरणानियोग घुसाता है, इमीडिएटली वो कर्णानियोग घुसाता है और द्रव्यानियोग से मुकर जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बड़ी भूल हो रही है, और ये स्थूल भूल है, सूक्ष्म भूल नहीं है, स्थूल भूल है। साधारण बात है, हम एक की बात दूसरे में मिलाकर करते हैं, और इसलिए हम सच्चे वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब होशियार है यहाँ पर, सब समझदार है, और समझदारी का प्रत्येक जन ने बीड़ा उठाया है। लेकिन ये समझदारी आत्म स्वभाव को मानने के लिए नहीं हो रही है। ये समझदारी दिखावटी है। दिखावटी क्यों कह रहे? दूसरे को समझाने के लिए। ये समझदारी स्वयं को समझने के लिए नहीं है, और ये अनादिकाल से ये भूल हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गंभीर बातें हैं, मतलब हम कितने इसके तहत तक जाते हैं ना, उससे हमारा निश्चित होगा। देखो, यहाँ अनुभव करने की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो इतना ही कह रहे कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा तुमने माना या नहीं माना। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं साहब, सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे करे कैसे करे। अरे यहाँ पर वही तो कह रहे कैसे करना, कैसे करना साहब। अरे वही तो कह रहे हैं कि द्रव्य स्वभाव जैसा है वैसा देखो। हाँ, जब अनादि निधन सत्य कह रहे हैं तो तुम भी अनादि निधन सत्य के देखो। समझ में आ रहा है क्या? जब अतत भाव कह रहे हैं तो तुम भी अतत भाव देखो। तुम्हारी दृष्टि ठीक करो ना। तुम्हें अपेक्षा भेद समझ में नहीं आ रहा है, अपेक्षा अभेद नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या समझाएंगे तुम्हें? समझ में आ रहा है क्या? और तुम तो अन्य द्रव्यों को मिलाकर तुम स्वयं का अनुभव करना चाहते हो। अन्य द्रव्यों को मिलाकर कैसे कर सकते हो? हाँ, मिलाकर हटाकर सब ये बातें चल रही है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सामयिक में बैठे हैं, सामयिक में बैठे हैं और हम विचार करें कि ये कोलाहल बंद हो जाए तो फिर मैं सामयिक शांति से कर बैठूं। प्रश्न, ये कोलाहल है ना, इसलिए मुझे यहाँ देखो बाहर में बैंड बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सब हो रहा है और मैं सामयिक नहीं कर पा रहा हूं। एकांत हो तो मैं सामयिक कर पाऊंगा। कितनी बात सही है? बात सही है गलत है? गलत है। कोलाहल को जानने वाला मैं उसको जान सकती हूँ। बस देखो, बहुत बड़ी बातें नहीं है। उस समझ के पिंड को समझना है, जहां से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको देखना है। इसको ये कोलाहल से मैं सामयिक नहीं कर पा रहा हूं, मतलब क्या? इसने कोलाहल से ज्ञान हो रहा है, कोलाहल मेरे सामयिक में बाधक है ऐसा मान रखा है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा मान रखा है, जबकि द्रव्य निरपेक्ष है, स्वाधीन है, वो उसमें दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। ये भेद विज्ञान है। मेरा बेटा मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, मेरी पत्नी मेरे अनुसार नहीं चलती है, लगाओ अब इसमें जोर। वो ठीक चले तो मैं शांति से फिर मेरा काम कर पाऊं।
मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाऊं। जब तक वो नहीं चलेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि नहीं बहुत जनों को, सबको लगता है। ये कह रहे ये तुम्हारा अपराध है, नहीं लेकिन फिर ये करना नहीं क्या? उस भूमिका में वो भाव आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वो अपराध है ऐसा जानकर उसको ग्रहण करो। क्या कहा? अपनी भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में ये भाव आए बिना नहीं रहता। अपने आश्रित जीवों को, अपने आश्रित जनों को इस मार्ग में लगाने का भाव होता है, लेकिन ये भाव, उसको इस मार्ग में लगाने का भाव मोक्ष के लिए कार्यकारी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी बहिरुपयोग है, पर द्रव्य में लगाया गया उद्यम है, इसलिए ये अनात्मा ही है, आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये निर्णय करना, निर्णय करने में कोई विरोध नहीं है। निर्णय करने से वस्तु एकदम क्लियर हो जाती, क्रिस्टल क्लियर, और उससे ही हमारा इस मार्ग में आगे बढ़ना सुनिश्चित होगा। नहीं तो नहीं होगा। ये यहां से वो हो रहा है, यहां से तकलीफ है, बाजू वालों से तकलीफ है, इससे तकलीफ है, उससे तकलीफ है, ये है वो है, हजारों प्रॉब्लम है, लेकिन हर हजारों प्रॉब्लम में भी तुम्हें अपना काम निकालना है। ये तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो रहट का घोड़ा तुम्हें याद है क्या? रहट का घोड़ा नहीं याद है? सुनाता हूं। एक पनिहरण किसी तालाब, मतलब एक बावड़ी के उधर पानी सींच रही थी। पानी रहट के माध्यम से सींचा जा रहा था। उतने में एक आदमी थका हारा अपने घोड़े पर चलते चलते आया था। घोड़ा भी थक गया था, आदमी भी थक गया था। उसने एकदम से देखा पनिहारण है, वो पानी निकाल रही है, सींच रही है, तो चलो मैं अपने घोड़े को भी पानी पी लूं और थोड़ी शांति से मैं बैठ जाऊं। तो उसने रिक्वेस्ट की पनिहारण को, भैया बहन मुझे इस घोड़े को भी पानी पिलाना है, थोड़ा सा रहट चलाओ और हमको पानी पीने दो। तो पनिहारण ने पानी सींचना चालू किया रहट से। तो जैसे ही रहट घुमाती वैसे आवाज करता तो घोड़ा डचक जाता, डर जाता तो चिल्लाने लगता, पानी तो नहीं पीता। अब वो आदमी कहने लग गया, घुड़सवार कहने लग गया, आवाज मत कर लेकिन पानी दे। पनिहारण ने कहा आवाज होगी, यदि घोड़े को पानी पिलाना तो इसी आवाज के बीच पिलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर घोड़ा प्यासा रहकर मर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हमारी भी ऐसी हालत है। हम सब कंडीशनल, ये अच्छा हो, ये सब ठीक हो, ये सब ठीक हो, यहाँ पर ये व्यवस्थित, यहाँ पर ये व्यवस्थित, ये व्यवस्थित हो जाए तो मैं शांति से फिर सामायिक कर पाऊं, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अरे कहाँ से लाई ये बात? ये अव्यवस्थितता में व्यवस्थितता देखने की ये कला है। कह रहे वस्तु स्वरूप की अपेक्षा मेरे आत्मा में इन सब का किसी का प्रवेश नहीं है। इन्होंने ना मुझे सुखी किया है ना दुखी किया है। ये नक्की करने के बाद इनकी वजह से मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझने के बाद मेरी इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म। एक दूसरी बात, अब मैं स्वयं पर आ गया। मेरी आत्मा कैसी है? कह रहे अनादि निधन सत। अनादि निधन सत मतलब क्या? वो वृत्ति, परिणामों की वृत्ति का प्रवाह क्रम है। वो प्रवाह क्रम कहकर वो द्रव्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? वृत्ति मतलब क्या? उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम। कब से है? कह रहे आज है। भूतकाल में कैसे होगा? भूतकाल में था इसलिए आज है, और आज है इसलिए भविष्य में रहेगा। वैसे आपको एक बात बताता हूं। नमक खारा होता है, एक। नमक खारा है, दो। क्या फर्क है दोनों में? होता है जो हमेशा के लिए का है, और अभी है वो वर्तमान। वर्तमान, ये तो भूतकाल और वर्तमान का होता है। क्या वर्तमान और क्या भूतकाल है? ये हमेशा के लिए होता है। नमक खारा होता है ये भूतकाल है, और नमक खारा है ये वर्तमान का है। वर्तमान होता है ये हमेशा के लिए। ऐसा है। खारा होता है वो दूसरी काल में लगाया। वेरी गुड। हाँ, और खारा है मतलब नहीं, आपने फिर से बोलो। पहले क्या कहा? खारा है ये त्रिकाल है, या खारा होता है ये त्रिकाल कह रहे हैं आप? होता है त्रिकाल।
हाँ बहन जी आप बोलिए। देखो ऐसा है, नमक खारा था, नमक खारा होता है 2, और नमक खारा होगा 3। मैं ये कहाँ से बात कर रहा था, है, होगा, होता है, होता, ये होता, ये वर्तमान की अपेक्षा है, हाँ, थोड़ी व्याकरण की बात है। और नमक खारा है, ये पूरा स्वभाव की तरफ कथन है, अर्थात आप जब भी देखो नमक खारा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? होता है ये पर्याय दृष्टि आ गई, और नमक खारा है ये द्रव्य दृष्टि आ गई, अर्थात उसमें त्रिकालपना गर्भित है। लेकिन होता, होगा, था, ये उसमें मतलब पर्याय की तरफ दृष्टि आती है, पर्यायात्मक वहां पर अंश घटित करने की कोशिश होती है। ये मैंने ये प्रश्न इसलिए खड़ा किया क्योंकि अगली गाथा इसी का संकेत देने वाली है। वैसे 110 नंबर की गाथा का कुछ बचा था क्या? 1 मिनट में जस्ट देखने दीजिए। ये हो गया था मेरे ख्याल से, है ना। इस प्रकार गुण गुणी कथनचित अन्य अन्य अर्थात अनेक, और कथनचित अनन्य अर्थात एक है, ये हो गया था। जिन धर्म स्याद्वाद रूप है और स्याद्वाद में यह ये सब सहज घटित होता है। ठीक है, हाँ बराबर है। चलिए अभी अगली गाथा में, अरे 110 नंबर की गाथा देख रहे थे ना। हाँ ये भी हो गया था, अन्य अन्य नहीं है, ये हो गया था, राइट। 111 नंबर गाथा पर आ जाए, पेज नंबर 102 पर है अपन। विगत गाथा में गुण गुणी में अनेकत्व और निषेध कर एकता स्थापित की थी। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद में कोई विरोध नहीं है। क्या कह रहे हैं? सत उत्पाद और असत उत्पाद। ये मेरा प्रश्न है, उत्पाद सत होता है या असत होता है? उत्पाद सत होता है या असत होता है? आपको क्या लगता है? यहां पर क्या लिख रहा है देखो, विगत गाथा में गुण गुणी में अनेकत्व का निषेध कर एकता स्थापित की थी, और अब इस गाथा में यह बताते हैं कि द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद में कोई विरोध नहीं है। अभी मैंने जो चर्चा की, क्या चर्चा की? नमक खारा है और नमक खारा होता है, ये इसमें फर्क क्या है? इसमें इतना ही फर्क है कि एक पर्याय की मुख्यता से कथन है और एक ध्रुव की मुख्यता से, त्रिकाल की मुख्यता से कथन होता है। बराबर है ना। ध्रुव है में आ गया और होता है इसमें, ये ऐसा ही उसका है क्यों तो वर्तमान होता है या हमेशा? आप ग्रामेटिकली ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर कथन ऐसे ही चल रहा है मतलब ये कब कब है? अगला प्रश्न, कब कब है? वर्तमान में है, भूतकाल में वो होता है, मतलब हमेशा के लिए होता है। था, भूतकाल में था और भविष्य में होगा, आएगी ये बात। भूतकाल में होता था ना। हाँ, था आया ना, तो होता था, होता है और होता रहेगा, ऐसे ही आएगा कि नहीं? ये पर्यायात्मक बात हो गई ना। फिर मैं वही तो कह रहा हूं। और नमक खारा है, ये त्रिकाल बात है, आप थोड़ा समझना। ओके मैंने प्रवचन सुन के है, मतलब मैंने तो डॉक्टर साहब का प्रवचन सुना है और वो ग्रामर के मास्टर हैं, उनकी ग्रामर को मैं उनके ही प्रवचनों के माध्यम से कह रहा हूँ, मतलब मैं कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए गाथा को एक बार पढ़ते हैं। एवं विहम सहावे दौवम दौवत्थ पज्जयत्थेहिम सत्सद्भावनि बद्धम पादुभ्यामुपैति
भावं सदा लभति। फिर से, एवं विहं सहावे दौवं दौवत्थ पज्जयत्येहिं सत्सद्भावनि बद्धं पादुभावं सदा लभति। क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते। पूर्वोक्त द्रव्य स्वभाव में उत्पाद सत नय द्रव्य है, नय द्रव्य से पर्याय नय से असत का उत्पाद होता है सदा। उत्तरी आ गया है। यहाँ पर क्या आ रहा है, द्रव्य का सत उत्पाद स्वभाव की तरफ से कथन करने पर इसे कहा जाता है और उपचार से कथन देने से एक बात हो गई, और बोलिए। ये एक कथन हो गया। पर्याय से कथन हो तो व्यवहार और द्रव्य से कथन हो तो निश्चय। तो केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान या आत्मा, ये क्या है? पर्याय है। पक्का? सम्यक दृष्टि, ये कथन किया, ये क्या है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये कथन किया। नहीं, मैं निश्चय व्यवहार की अपेक्षा पूछ रहा हूं आपको। व्यवहार का कथन। अरे जब हम पर्याय को, हाँ, तो निश्चय नहीं आया कि नहीं आया? कहाँ से लाया पर्याय और कहाँ से लाया व्यवहार का कथन? अरे थोड़ा सा अपने उपयोग को ओपन रखना, संकुचित नहीं करना। मैं जैसे आपको लेकर जा रहा हूं उस फ्लो में चलना। तो देखो, केवल ज्ञानी आत्मा, ऐसा शब्द आया ना, तो केवल आत्मा भी है और केवल ज्ञान ये पर्याय भी है। तो दोनों का अभेद ये निश्चयात्मक कथन है। सम्यक दृष्टि जब हम कह रहे हैं तो ये निश्चय का कथन है। मिथ्या दृष्टि जब कह रहे हैं निश्चय का कथन है। हाँ, आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में मिथ्यात्व पाया जा रहा है। तो आप तभी लगाओ ना, में लगाया ना तो भेद किया। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये परिभाषा थी। समझ में आ रहा है क्या? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। अब अभेद कर रहे हैं हम तो निश्चयात्मक कथन है। जब भेद करेंगे तो हमको व्यवहार कहना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो निश्चय व्यवहार अलग चीज और द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय अलग चीज। पर्याय है प्रयोजन जिस कथन का, उस कथन को पर्यायार्थिक नय का विषय कहेंगे। द्रव्य है प्रयोजन जिस कथन का, उस नय को हम द्रव्यार्थिक नय का विषय कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात। अब आ जाइए यहाँ पर, जब हम कहेंगे सत उत्पाद, सत उत्पाद जब कहेंगे तो द्रव्य त्रिकाल है, सत है ना, तो सत उत्पाद द्रव्य त्रिकाल है, इसलिए ये द्रव्यार्थिक नय का विषय। कैसे? क्या कह रहे हैं? पर्याय का प्रवाह क्रम कब कब है? कह रहे हैं अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। बराबर है कि नहीं? तो पर्याय का प्रवाह क्रम अनादि से अनंत है, तो इससे सत हुआ कि नहीं? हो गया। इसलिए द्रव्य नवीन हुआ है क्या? नहीं हुआ। द्रव्य जैसा का तैसा ही बना है ना? हाँ, बना है। अर्थात इसी को सत उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं। हाँ, पढ़ने ही वाले अपन, फिर भी पहले से एक भूमिका। और असत उत्पाद क्या है? कह रहे एक किसी अवस्था विशेष को उठाओ और उसको वर्तमान में देखो, तो ये क्या हो गया? असत उत्पाद। असत मतलब क्या? पूर्व पर्याय नहीं है और नवीन पर्याय हो गई है, उसको हम असत कह रहे हैं। अर्थात पहले नहीं थी, अब हो गई है, इसको हम असत कह रहे हैं। समझ में आया क्या? जैसे कुंडल का अभाव हो गया और हार उत्पन्न हो गया, राइट? तो हार क्या है?
कह रहे हार जो है ये असत उत्पाद है। ठीक है, हाँ। अब सत उत्पाद की बात बोलो। कह रहे हैं सोने का अभाव हुआ, सोना ही उत्पन्न हुआ, ये क्या हो गया? ये हो गया सत उत्पाद। समझ में आया क्या? इतनी सरल भाषा है। आप शब्द यहाँ पर थोड़े क्लिष्ट पाए जाएंगे, लेकिन मैंने आपको ये गाइडलाइन दी, इस गाइडलाइन को पकड़ोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी विषय को समझने के लिए। देखो अपन अभी पढ़ेंगे। एवं पहले गाथा का भाव देखते हैं। एवं विहम सहावे दौवम दौवत्थ पज्जयथेहिम सत्सभावनिबद्धम पादुभावम सदा लवदी। एवं विहम सहावे। एवं विहम सहावे मतलब ऐसा जो स्वभाव की हमने पहले, एवं विहम अर्थात हमने जो कहा है, एवं हमने जो इस प्रकार हमने जो स्वभाव की चर्चा की है। कौन सा स्वभाव? कि द्रव्य और गुण अभिन्न है, द्रव्य और गुण एक प्रदेशी है, द्रव्य और गुण तादात्म्य है, द्रव्य गुण से पृथक नहीं है, द्रव्य और गुण में अन्यत्व है। ये जो स्वभाव की हमने जो चर्चा की है ना, ऐसे स्वभाव की बात है। एवं विहम सहावे क्या है? दौवम दौवत्त पज्जयथेहिम। कह रहे हैं ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय से देखा जा सकता है। ओके, क्या देखा जा सकता है? द्रव्यार्थिक नय से सत देखा जाता है, और सत स्वभाव, सत सत असत भाव निबद्धम। शब्द संधि कर रहा हूं मैं। सत असत भाव निबद्धम। संधि दिख रही है क्या आप सबको? वो सद सद्भाव ऐसा नहीं है, वो वहां पर द नहीं है इस अपने यहाँ पर सत सद्भाव यहीं पे भी, वहां पर यहाँ पर भी वही है, लेकिन आप इसका संस्कृत देख लेना। संस्कृत में आपको सब सद्भाव दिखाई देगा। तो अभी इसका संधि क्या हो गई? सत, द हलन, अ बाहर निकल गया, असत दूसरा शब्द हो गया, भाव तीसरा शब्द, निबद्धम चौथा शब्द। अर्थात उस सत सद्भाव निबद्धम में 4 शब्द है। सत भाव निबद्ध 1, असत भाव निबद्ध 2। हमने अभी ग्रुपिंग किया है। ओके, तो सत भाव निबद्ध ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, असत भाव निबद्ध ये पर्यार्थिक नय का विषय। पादुभावम सदा लभदी। पादुभाव प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव मतलब क्या? जंतुओं का बहुत प्रादुर्भाव हो गया है। प्रादुर्भाव हो गया मतलब होना, उत्पन्न होना। तो सत भाव निबद्धम असत भाव निबद्धम, ऐसा इसकी उत्पत्ति सदा लभदी, अर्थात सदा ये ऐसी उत्पत्ति पाई जाती है। सद्भाव की भी उत्पत्ति सदा पाई जाती है, असत भाव की उत्पत्ति भी सदा पाई जाती है। आप एक बोलो ना साहब, सद्भाव होता है या असत होता है? नहीं ना कह सकते। ये वस्तु आने का अंतात्मक है, स्याद्वाद ये वचन है। द्रव्यार्थिक नय से सद्भाव निबद्ध ही वस्तु है, और पर्यार्थिक नय से असत भाव निबद्ध ही वस्तु है। मतलब वही तो कह रहे हैं, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु सद्भाव निबद्ध है, पर्यार्थिक नय से वस्तु असत भाव निबद्ध है। ठीक है, इतनी सी बात है। आइए अपन फिर से इसके भाव को पढ़ लेते हैं। ऐसा द्रव्य क्या कहा से लाया? एवं विहम, एवं विदित, एवं जो इस प्रकार हमने जो कहा है,
ऐसा द्रव्य द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के द्वारा स्वभाव में सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को सदा प्राप्त होता है। सद्भाव संबंध उत्पाद और असद्भाव संबंधी उत्पाद को सदा प्राप्त होता है। उत्पाद ये शब्द कहां से लाया? लब्धि। लब्धि मतलब प्राप्त होता है। या नहीं, प्रादुर्भाव मतलब उत्पाद। आई एम वेरी सॉरी। प्रादुर्भाव मतलब उत्पाद होना, उत्पन्न होना, ठीक है। प्रादुर्भाव ये उत्पाद के लिए शब्द है। तो असद्भाव संबंध उत्पाद को सदा प्राप्त होता है। ऊपर गाथा में निबद्ध ऐसा शब्द आया है और यहाँ पर नीचे संबद्ध ऐसा शब्द कह रहे हैं। निबद्ध और संबद्ध एकार्थवाची लेने चाहिए। एक मेक है ऐसा, से युक्त, संबद्ध, निबद्ध, युक्त, उसके साथ साथ ऐसा लगाना चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सत अर्थात जो वस्तु पहले से ही विद्यमान हो उसके उत्पाद को सत उत्पाद कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले से वो वस्तु जो सत उत्पाद। हाँ, पहले से वो हाँ, माथे में खुजली है, ये पहले से है या अभी है? हमारी माता जी माथा खुजला रहे हैं, तो मैंने कहा क्या चल रहा है। हाँ, सत अर्थात जो वस्तु पहले से ही विद्यमान हो उसको, उसके उत्पाद को सत उत्पाद कहते हैं। और जो वस्तु पहले से ही विद्यमान न हो उसके उत्पाद को असत उत्पाद कहते हैं। कितनी सरल भाषा है। अभी कोई एकांतिक इस भाषा को सुने, उसको क्या लगेगा? पहले नहीं थी और उत्पन्न होती है, अर्थात वस्तु उत्पन्न की जा सकती है क्या? हाँ, की जा सकती है, पर्यार्थिक नए से। समझ में आया? हाँ, फिर से सत उत्पाद कहते हैं और जो वस्तु पहले से विद्यमान न हो उसके उत्पाद को असत उत्पाद कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक वस्तु को सत उत्पाद होना है और पर्यार्थिक नय से प्रत्येक वस्तु का असत उत्पाद होना है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, शिष्य सामने खड़ा है, बोल रहा है आप एक बोलो, वस्तु सत उत्पाद है या असत उत्पाद है? दोनों है। अभी हम दोनों भी कह सकते हैं। एक उत्तर ये है, हम मात्र सत उत्पाद है ये भी कह सकते हैं, ये दूसरी बात। हम असत उत्पाद है ये भी कह सकते हैं। सब अपेक्षाएं हैं हमारे पास में। आप मुझे अपेक्षा बोलेंगे, असत उत्पाद है इसकी अपेक्षा कौन बताएगा? सत उत्पाद है इसकी भी अपेक्षा कौन बताएगा? और दोनों है, सत असत दोनों उत्पाद है। सत उत्पाद जो है सत निश्चय, असत व्यवहार और सत असत प्रमाण विषय। हाँ, ये तो ठीक हुआ। और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में वैसे नहीं घटित होगा। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक में ऐसा प्रमाण का विषय नहीं लगा सकते। बट बहुत अच्छा। निश्चय सत उत्पाद, व्यवहार अर्थात असत उत्पाद, ठीक है। और व्यवहार किस अपेक्षा कह रहे? भेद सो व्यवहार, इतनी अपेक्षा लगाना। यहाँ पर भेद किया इसलिए इसको हम व्यवहार कह रहे हैं। हालांकि उस पर्याय से युक्त द्रव्य देखेंगे तो वो भी निश्चय का विषय बनेगी, अभी वो नहीं लाना। भेद किया अर्थात एक विशिष्ट पर्याय को हमने उठाकर देख लिया, इसलिए वो असत उत्पाद कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, और पर्यार्थिक नय से प्रत्येक वस्तु का असत उत्पाद होता है। कार्य तो एक ही हुआ है। हा हा हा, क्या कह रहे हैं? कार्य तो एक ही हुआ है, उसे ही द्रव्यार्थिक नय से सत उत्पाद और उसी कार्य को पर्यार्थिक नय से असत उत्पाद कहा जा रहा है। मतलब उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण फिर से खड़ा कर लीजिए अपना सोना। सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है साहब, इसलिए सोने को ले लो, पहले पकड़ो।
सोना क्या है? कह रहे हैं ये कुंडल की पर्याय है। कुंडल की पर्याय जो उत्पन्न हुई है, ये क्या है? एक कुंडल की पर्याय देख रहे हैं ना? हाँ, एक कुंडल की पर्याय। तो ये पर्याय दिखने से हमको यहाँ पर असत उत्पाद दिखाई दे रहा है। आप कुंडल ही देख रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, अब आपको सोना देखना है तो मुकुट का अभाव हो, सोना हो, मुकुट का अभाव हो, कुंडल हो, कुंडल का अभाव हो, हार हो। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, सोना सोना ही हर समय में उत्पन्न हो रहा है ना। सोने के अलावा कुछ उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सत का उत्पाद। देखो, अभी भी बात समझ में नहीं आई। द्रव्य के ऊपर आपने समझाई, हमको बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन आत्मा के ऊपर कैसे लगानी साहब, ये तो महत्वपूर्ण शब्द है। हाँ, आत्मा के ऊपर कैसे लगाना? सत का उत्पाद और असत का उत्पाद। देखो, वर्तमान मति ज्ञान की पर्याय क्या है? ये हो गया असत का उत्पाद, ठीक है। और वर्तमान ज्ञान का जाननपना, ये क्या हो गया? ये सत का उत्पाद। अर्थात यहाँ पर एक ही बात है क्या? हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। अरे, हम जाननपना जब दिखा रहे हैं, आपको त्रिकाल वस्तु दिखाई दे रही है, और हम मति ज्ञान जब दिखा रहे हैं, आपको उस समय में उस समय की वस्तु दिखाई दे रही है। हमको केवल ज्ञान दिखा रहे हैं तो हमको उसको उसी समय की एक समय की वस्तु दिखा रहे हैं, आगे पीछे की वस्तु नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम असत का उत्पाद कह रहे हैं। जब हम ज्ञान कह रहे हैं, वो एक कंटिन्यूटी है, वो श्रृंखला है, उसमें हमको सतपना ही कायम दिख रहा है। पहले भी ज्ञान था, अभी भी ज्ञान है, तो सत का उत्पाद। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात आ गई। आगे देखो, अब तत्व प्रतिपिका टीका में इसका भाव देखते हैं। निर्दोष लक्षण वाला, ये लक्षण कैसा होता है? लक्षण कैसे होता है? सदोष भी होता है, निर्दोष भी होता है। द्रव्य का लक्षण कैसा होता है? लक्षण पद्धति त्रिदोष से रहित ऐसा लक्षण होता है। त्रिदोष से रहित मतलब क्या? वात पित्त कफ। तीन दोष कौन से हैं? कौन बताएगा? अरे उत्पाद वे, अरे तीन दोष पूछ रहा हूं मैं। उत्पाद वे क्या है? दोष थोड़ी स्वभाव है वो। हाँ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित। अरे पुढचं पाठ मागचं सपाट, ऐसा मत करो भाई। इसलिए बारंबार पूछना पड़ता है, थोड़ी सी जागरूकता भी दिखाई देती है, और थोड़ा सा कुछ अपने को ज्ञान अर्जन करने के लिए अवसर है, ये भी दिखाई देता है कि ये समझे बिना वस्तु क्लियर मंझनी चाहिए। ऐसा आपको नींद में से उठ के भी पूछा जाए, क्या है ये? लक्षण, लक्षणाभास, पांच भाव, अभाव, ये सब मालूम चाहिए। षट कारक, इसको तो पूरा वो कारण कार्य रहस्य, ये तो एकदम अच्छे से समझना ही चाहिए। वस्तु का कारण क्या, वस्तु का कार्य हुआ, उसका कारण क्या, ये सब उपादान निमित्त, ये तो परफेक्ट होने चाहिए। इसमें कोई कमी बिल्कुल स्वीकार नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं होगा। हाँ, और हम चाहते कि साहब जल्दी से आत्मानुभव हो, तो बाकी तो हमको मन नहीं समझना, हमको इतना समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे पास भी समय नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं, त्रिदोष। देखो यहाँ पर ये बात है, निर्दोष लक्षण वाला। इतने से शब्द में कितना भाव भरा है, समझ में आ रहा है?
निर्दोष लक्षण वाली क्या होती है? वस्तु होती है। एक, आप डायरेक्टली निर्दोष सत स्वभाव से उत्पन्न, निर्दोष द्रव्य अपने सत स्वभाव से उत्पन्न होता है, इतना भी आप कह सकते हैं। बीच के शब्द मैंने निकाल दिए। क्या? लक्षण वाला, अनादि निधन, या इतना, ये सब पहले निकाल दिए। द्रव्य अपने स्वभाव सत स्वभाव से उत्पन्न होता है, इतना ही लाइन काफी थी। लेकिन उन्होंने 3 विशेषण जोड़ दिए। निर्दोष लक्षण वाला 1, अनादि निधन 2, पूर्व कथित 3। समझ में आया? अब अनादि निधन कहकर क्या कहना चाहते हैं? अनादि निधन कहकर क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं हूं। देखो पीछे भी एक जगह पर आया है ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है। इसका क्या अर्थ है? कौन बताएगा? अस्तित्व को बताना है। नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या बताना है? वस्तु स्वातंत्र नहीं, एक्चुअली अगर तुम इस बुद्धि से तुम वस्तु को ध्याओगे तो तुम्हें सम्यक्त्व नहीं होगा। अब कब तुम ध्याओगे? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। तीन तो अपेक्षा है। तो नहीं होगा, है। अभी है कहकर क्या कह रहे? वस्तु का स्वभाव भूतकाल में ऐसा था, वर्तमान में ऐसा है, भविष्य में भी ऐसा होगा। यही तो सतपना है का अर्थ ये है, नहीं है का अर्थ वो है। समझ में आ रहा है क्या? ये आज नवीन बात हो गई। चलिए, ये क्या असत उद्भव हुआ? क्या यह सत उद्भव हुआ? चलिए, क्या कह रहे? निर्दोष लक्षण वाला 1, अनादि निधन 2। अनादि निधन कहकर हमारे माथे का भार उतार दिया। मैं जन्मने वाला, मैं मरने वाला। हटा दो इस बातों को, निश्चिंत हो जाओ। एक नवीन कपड़े पहनने की बात ही छोड़ दो। मैं कपड़े पहनता ही नहीं, ये बात यहाँ पर आ रही है। कपड़े मतलब नवीन शरीर धारण करता ही नहीं मैं, ये बात अनादि निधन की अपेक्षा कथन है। ठीक है। पूर्व कथित क्या था? पूर्व में क्या कहा था? कौन बताएगा? पूर्व कथित, यह द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। पूर्व कथित मतलब उत्पाद व द्रव्य, ये जो परिणाम है पूर्व कथित, ऐसा स्वभाव है। और ये द्रव्यत्व पाया जा रहा है। द्रव्यत्व से क्या हुआ? वस्तु ही सत। समझ में आया क्या? हाँ, द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। द्रव्य अपने सत स्वभाव में उत्पन्न होता है। द्रव्य का यह उत्पाद द्रव्यार्थिक नय से कथन करते समय सद्भाव संबद्ध ही है, और पर्यार्थिक नय से कथन करते समय असत भाव संबद्ध ही है। एक ही कार्य हो गया है, वो कुंडल ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन कुंडल उत्पन्न जो हुआ है वो सद्भाव संबद्ध भी कहा जा सकता है, उसी को असद्भाव संबद्ध भी कहा जा रहा है। हाँ, देखो अब इसकी बात को विशेष समझाते हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं। समय तो हो गया है, क्या करें, रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख दीजिए, अपन की चर्चा कल करेंगे।